दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब राहु ग्रह कुंडली के चौथे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लगन कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का सटीक फलादेश घर बैठे ही मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर चौथे घर में राहु शत्रु राशि में होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रह की राशि है। कर्क राशि में राहु शत्रु राशि में होगा। दोस्तों जो चौथा घर हमारा होता है वो होता है माता का, मकान का, वाहन का, भौतिक सुखों का। यहाँ पर अगर राहु बैठा है, राहु शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण राहु यहाँ पर आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। तो खराब फल क्या देगा? सबसे ज्यादा जो यहाँ पे राहु नेगेटिव फल देगा वो देगा माता संबंधी। माता के सुख में कमी होगी या फिर माता बीमार रहेगी, यानी कि माता संबंधी कोई ना कोई जातक को चिंता लगी रहेगी। ज्यादा चिंता तब लगेगी जब राहु की चलेगी महादशा या फिर अंतरदशा। इसके अलावा ये मकान वाहन का घर है, जिसके कारण जातक को मकान संबंधी भी परेशानियां आएंगी, वाहन संबंधी परेशानियां आएंगी, भौतिक सुखों संबंधी भी परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी। तो इसके अलावा जातक धनवान जरूर होगा, माता पिता का सेवक भी होगा। तो अब बात करते हैं दशा की। तो राहु की दशा ज्यादातर आपको खराब फल देगी, संघर्ष कराएगी। लेकिन दोस्तों अगर क्योंकि राहु बैठा है कर्क राशि में, चंद्र ग्रह की राशि में बैठा है, अगर चंद्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है तो राहु की दशा आपको ज्यादा खराब फल नहीं देगी। अगर चंद्र ग्रह किसी छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो राहु भी आपको अपनी महादशा में ज्यादातर खराब फल ही देगा। अब बात करते हैं दृष्टि की। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि यानी कि नीच राशि के ऊपर, 8वें घर के ऊपर, जिसके कारण जीवन में संघर्ष बना रहेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, जिसके कारण नौकरी व्यापार में भी काफी परेशानियां आएंगी, लेकिन जातक अंत में सफल हो ही जाता है। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी विदेश के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक की विदेश यात्रा भी अवश्य होगी। यहाँ पर बैठा राहु जातक को विदेश में लेकर भी अवश्य जाता है। जब भी राहु की महादशा चलेगी, यंत्र चलेगी, जातक की विदेश यात्रा भी अवश्य होगी। तो उपाय आपने क्या करने हैं? माता, बुआ या बड़ी बहन की बीमारी में लापरवाही ना रखें। जब भी उनको कोई बीमारी हो तो तुरंत इलाज कराएं। इसके अलावा यहाँ पे राहु की शांति जरूर करें। जब भी आपके ऊपर राहु की महादशा चले तो आप एक नियम बना लें कि आप रोजाना राहु के मंत्र ओम राम रावे का जाप रोजाना किया करें। या फिर दोस्तों अगर आपकी माता संबंधी आपको कोई परेशानियां आ रही है, माता बीमार है, माता संबंधी कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, तब भी आप राहु के मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लें ताकि आपको माता संबंधी परेशानियां ना आए। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी राहु शत्रु राशि में बैठा है, सिंह राशि यानी कि अपने परम शत्रु सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है। तो जिसके कारण जब भी राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको ज्यादातर खराब फल मिलेंगे क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठा है। चौथा घर होता है माता का, जिसके कारण माता संबंधी परेशानियां रहेंगी, माता से कम बनेगी, माता संबंधी चिंता लगी रहेगी। इसके अलावा मकान वाहन संबंधी जातक को परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी। भौतिक सुखों के लिए जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि ये अग्नि राशि है, जिसके कारण जातक काफी क्रोधी होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है। इसके अलावा यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि नीच की राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक जीवन में संघर्ष बना रहेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक काफी मेहनत और संघर्ष के बाद जीवन में कामयाब हो ही जाता है। नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, लेकिन काफी कठिनाइयों संघर्ष के बाद, काफी मेहनत करने के बाद। तो आप भी अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो आप रोजाना राहु के मंत्र का जाप करें या फिर राहु के मंत्र को सिद्ध करें, राहु की वस्तुओं का दान करें।
तो दोस्तों सबसे बड़ी सावधानी तो आपने यही बरतनी है कि आप वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि चौथे घर में बैठा राहु वाहन दुर्घटना जरूर कराता है, क्योंकि ये वाहन का घर है। तो जब भी राहु की महादशा चले, अंतरदशा चले, आप वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें और माता या माता तुल्य वृद्ध स्त्रियों की सेवा करते रहें और राहु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर ही कर लें। तो दोस्तों अब बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में। जब राहु ग्रह कुंडली के चौथे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु ग्रह कन्या राशि में मित्र राशि में बैठा है और लग्नेश बुध ग्रह का मित्र भी है, बुध की राशि में बैठा है। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर राहु ग्रह अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये राहु की अपनी राशि भी कही गई है, खुद का कर गया है। तो अच्छे फल क्या मिलेंगे? मकान वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन काफी संघर्ष और मेहनत के बाद। माता के सुख में थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन जिंदगी के जो शुरुआती जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी। उसके अलावा उसके बाद जातक जिंदगी में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। इसके अलावा जातक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को नौकरी बिजनेस व्यापार में भी काफी परेशानियां आएंगी, लेकिन जातक अंत में सफल हो ही जाता है। और यहाँ से जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो अपने मित्र राशि शनि ग्रह की मकर राशि के ऊपर पड़ेगी, जिसके कारण जिंदगी में भाग दौड़ लगी रहेगी, काफी संघर्ष भी बना रहेगा। तो यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, जिसके कारण फालतू का जातक का जो धन है वो फालतू कामों में खर्च अधिक होगा और विदेश यात्रा के योग बनेंगे जब भी राहु की महादशा चलेगी और अंतरदशा चलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार कहता होता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि राहु के ऊपर जरूर देख लिया करें, क्योंकि बुध ग्रह का घर है। मान लो यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठा है, जिसके कारण क्या होगा? माता की आयु में कमी। अगर चंद्र ग्रह बैठा है तब भी माता को कष्ट होगा या माता की आयु में कमी होगी। इसके अलावा अगर मंगल ग्रह राहु के साथ बैठा है तो जातक की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। अगर यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है तो जातक की वाहन दुर्घटना का योग बनेगा। तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि इस ग्रह के ऊपर जरूर देख लें। तो आपको मैं यही कहूंगा कि जब भी राहु की महादशा चले आप एक बार राहु के मंत्र को सिद्ध जरूर ही कर लें। दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में। जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों राहु ग्रह जब चौथे घर में किसी भी लग्न कुंडली में जब चौथे घर में बैठा होगा तो माता संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, मकान वाहन संबंधी परेशानियां जरूर ही आती हैं, चाहे अपनी राशि में बैठा हो किसी राशि में भी बैठा हो। यहाँ पर राहु मित्र राशि में तुला राशि में शुक्र ग्रह की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर भी राहु माता संबंधी जातक को परेशानियां जरूर आएंगी। माता के सुख में कमी, जहाँ माता बीमार रहती है, जहाँ माता से नहीं बनती, माता संबंधी कोई ना कोई चिंता जातक को लगी रहेगी। इसके अलावा मकान वाहन का सुख भी जातक को देरी से मिलता है। तो इसके अलावा विद्या दान में भी रुकावट आती है, जातक को अपने परिवार वालों से दूर जाना पड़ता है। यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी विदेश के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक का जो भाग्योदय है वो अपने देश के बजाय विदेश में अधिक होता है। और जातक यहाँ से 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक जिस काम में भी हाथ डालेगा उसमें कोई ना कोई रुकावट बाधा जरूर आती है। बिजनेस संबंधी भी नौकरी संबंधी भी जातक को परेशानी आएगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि के ऊपर, जीवन में भागदौड़ लगी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा। लेकिन अगर आप राहु के मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो राहु आपको 100% अच्छे फल देगा। तो जब भी राहु की महादशा चले अंतरदशा चले आप एक बार राहु के मंत्र को सिद्ध कर ले, या फिर रोजाना आप राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप शुरू कर दें। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मैं बार बार कहता हूँ कि दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति राहु ग्रह के साथ जरूर देख ले। मान लो यहाँ पर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य ग्रह यहाँ पे नीच का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? 1000 राजयोग नष्ट हो जाएंगे।
तो इसके कारण राहु आपको खराब फल देगा, सूर्य भी आपको राहु खराब फल देगा। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर चंद्र ग्रह बैठा है माता का सुख कमजोर, बृहस्पति बैठा है चंडाल योग बनेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर देख लिया करें। अगर बुध ग्रह बैठा है तो मामा से कम बनेगी। इसके अलावा राहु यहाँ पर वाहन दुर्घटना भी जरूर कराता है, तो इसलिए आप तेज गति के वाहन से दूर रहें। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें, खासतौर पे जब राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु चौथे घर में वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि में दोस्तों आपको पता है कि राहु परम नीच का हो जाता है, यानी कि आपको बिल्कुल खराब फल देगा। जब भी राहु की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको बिल्कुल खराब फल मिलेगी। यहाँ पर राहु की राह की शांति करनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने राहु का गोमेद धारण रत्न पहन रखा है तो आप उसे तुरंत उतार दें, क्योंकि राहु आपका नीच राशि में बैठा है। तो यहाँ पर आपको क्या फल देगा, माता के सुख में कमी, क्योंकि ये माता के घर में बैठा है, माता से कम बनेगी, या फिर माता बीमार रहती है, या फिर माता को कोई ना कोई कष्ट होगा। माता संबंधी चिंता जातक को लगी रहेगी, खास तौर पर जब राहु की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी। इसके अलावा मकान वाहन का सुख भी जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष मेहनत करने के बाद मिलता है। तो जातक के पास जो जमीन जायदाद होगी उसमें भी विवाद रहेगा। इसके अलावा मानसिक चिंता बनी रहेगी। राहु की दशा अंतरदशा बिल्कुल खराब फल देगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी वृष राशि के ऊपर, जिसके कारण नौकरी में बराबर सफलता नहीं मिलेगी, बिजनेस व्यापार में भी जातक को बराबर सफलता नहीं मिलेगी। जब भी राहु की महादशा चलेगी आपको ज्यादातर नौकरी व्यापार में घाटा ही होगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, जीवन में संघर्ष बना रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है तो आप राहु के मंत्र को सिद्ध करें, या फिर रोजाना राहु का मंत्र जाप करें। ओम राम राहवे नमा का माला 1 माला रोजाना जाप किया करें। इसके अलावा आप चींटियों को आटा डालें, मछलियों को आटा डालें, कुत्ते कौवे को रोटी डाला करें। इसके अलावा आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति राहु के साथ जरूर देख लें। अगर राहु ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठा है तो माता से विवाद कराता है। तो इसके अलावा यहाँ पर राहु आपको वाहन दुर्घटना भी जरूर कराएगा। जब भी राहु की महादशा चले तो आप वाहन सावधानी से चलाएं या फिर तेज गति के वाहनों से दूर रहें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो व्यक्ति को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी राहु नीच राशि में बैठा होगा, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार राहु वृश्चिक में नीच का होता है और कुछ के अनुसार राहु धनु में नीच का होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी राहु नीच होने के कारण क्या फल देगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बार बार कहता हूँ ये घर जो है वो है माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, भौतिक सुखों का, जिसके कारण क्योंकि राहु आपका परम नीच का बैठा है तो जिसके कारण माता के सुख में कमी, या फिर माता बीमार रहती है, माता संबंधी कोई ना कोई चिंता जातक को लगी रहेगी। भूमि मकान वाहन आदि का सुख भी जातक को काफी मेहनत के बाद मिलता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी पिता के घर के ऊपर, जिसके कारण पिता के सुख में कमी। लेकिन जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, उसे सभी भौतिक सुख मिले लेकिन काफी मेहनत करने के बाद। ये यहाँ पर बैठा राहु जातक की वाहन दुर्घटना जरूर कराएगा। वाहन दुर्घटना संभव है और भूमि मकान को लेकर विवाद भी होगा। लेकिन दोस्तों अगर क्योंकि राहु की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है विदेश के घर के ऊपर, अगर जातक विदेश में रहता है तो अपने देश की विदाई अधिक सफलता प्राप्त करता है। तो इसके अलावा जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति में बाधा आएगी। तो
राहु की दशांतर समय अधिक कष्ट होगा। तो इसलिए दोस्तों राहु की शांति करनी बहुत ही जरूरी है। राहु की वस्तु का आप शनिवार के दिन दान करें। दोस्तों आपका राहु बिल्कुल नीच राशि में बैठा है, इसके लिए आप राहु की शांति जरूर ही करें। इसके अलावा वाहन दुर्घटना से बचने के लिए वाहन से भी सावधानी से चलाया करें, तेज गति के वाहन में सफर ना करें। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब तो आप राहु ग्रह के सामान्य मंत्र ओम राम राहवे का एक माला जाप रोजाना जरूर ही करें, क्योंकि राहु आपका बिल्कुल नीच राशि में बैठा है। इसके अलावा आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर देख लें। मान लो अगर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो माता बीमार रहेगी। अगर चंद्र ग्रह बैठा है तो माता को कष्ट होगा, मामा से कम बनेगी। तो इसके लिए आप दूसरे ग्रह को युति दृष्टि जरूर ही देख लें। अगर कुंडली में बृहस्पति, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की है, अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छे घर में बैठा है, तो राहु के फल कम मात्रा में मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मकर राशि में शनि ग्रह की राशि में बैठा है, यहाँ पर राहु सम राशि में बैठा है, फिर भी जातक को काफी संघर्ष मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को धन कमाने के लिए, भूमि मकान वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर राहु जातक की माता को भी कष्ट देगा, माता बीमार रहेगी, माता के सुख में कमी भी आएगी। और इसके अलावा जातक विदेश यात्रा भी अवश्य करेगा और जातक को अपने देश की बजाय विदेश में अधिक सफलता मिलती है, चाहे कहीं भी चला जाए। तो इसके अलावा दोस्तों राहु की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी, कुछ खराब फल देगी। तो दोस्तों आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि राहु ग्रह के साथ जरूर देख लें। जैसे मान लो यहाँ पर राहु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो पिता को कष्ट होगा, चंद्र ग्रह बैठा है माता को कष्ट होगा, और मंगल ग्रह बैठा है भाइयों को कष्ट होगा, धन हानि होगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह बैठा है तो वाहन दुर्घटना होगी, शनि ग्रह बैठा है तो वाहन से चोट लगेगी। इसलिए आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति जरूर देख लिया करें। तो उपाय के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी राहु की महादशा चले, अंतरदशा चले, तो तेज गति के वाहन में सफर ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हो तो वाहन दुर्घटना जरूर होती है। इसके अलावा आप राहु के मंत्रों को सिद्ध करें। अगर दशा चल रही है तो आप रोजाना राहु का मंत्र जाप करें, ताकि राहु आपको खराब फल कम दे और अच्छे फल अधिक मात्रा में दे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों चाहे राहु यहाँ पर कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, फिर भी कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। जैसे कि जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, परोपकारी स्वभाव का होगा। लेकिन ऐसे जातक को माता पिता, भूमि मकान वाहन आदि सुखों में कुछ कमी रहती है। पारिवारिक और घरेलू वातावरण भी परेशानियों से युक्त रहता है। विवाह आदि घरेलू सुखों में भी विलंब होता है। तो बचपन भी कष्ट से व्यतीत होता है। जातक के मित्र भी कम होंगे। जो सबसे ज्यादा परेशानी आएगी वो माता संबंधी आएगी। माता के सुख में कमी होगी। माँ जहाँ तो बीमार रहती है, सुतेली माता का भी योग बनता है। माता को वात रोग भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर कुंडली में, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है, अगर शनि की स्थिति अच्छी है, शनि उच्च राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो माता संबंधी अच्छे फल मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट जरूर देख लिया करें कि दूसरे ग्रह की युति दृष्टि राहु ग्रह के साथ है या नहीं। तो जैसे मान लो अगर यहाँ बुध ग्रह बैठा है तो जातक को हृदय रोग की बीमारी होगी। अगर यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है तो पिता की मृत्यु बचपन में हो जाती है। या माता चंद्र ग्रह बैठा है राहु ग्रह के साथ तो माता की मृत्यु भी बचपन में हो जाती है। लेकिन दोस्तों सही फलादेश के लिए आप सभी ग्रहों को अच्छी तरह से जरूर देखें, तभी आप फलादेश करें। मैं खाली अभी राहु ग्रह की देख के प्लेस आपको फल बता रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे ग्रहों को जरूर देख लें।
तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि राहु आपको 100% अच्छे फल दे तो आप राहु ग्रह के मंत्र को सिद्ध जरूर कर लें। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अगर महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तब तो आप राहु ग्रह के मंत्र को सिद्ध जरूर ही कर लें। तो अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो व्यक्ति को, जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है और मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो जिसके कारण आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। राहु के प्रभाव से जातक के माता पिता को कष्ट होगा, माता के सुख में कमी, बिजनेस के संबंध में अत्यंत संघर्ष के बाद जातक को लाभ मिलता है। भूमि, मकान, वाहन आदि सुख प्राप्त करने के लिए जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा जातक को जो भाग्य उदय है वो अपने देश की बजाय विदेश में अधिक मात्रा में होता है और वहां रहने से उसे लाभ भी होती है, उन्नति भी होती है। माता से लड़ाई झगड़े होते हैं, माता जहाँ तो बीमार रहती है। इसके अलावा जातक राहु की दशा अंतरदशा खराब फल देगी। लेकिन आप बृहस्पति की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बृहस्पति अच्छे घर में बैठा है तो राहु की दशा ज्यादा खराब फल नहीं देगी। दोस्तों आप सही फलादेश के लिए दूसरे ग्रह को सटीकता से जरूर देखें। मान लो अगर राहु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है, क्योंकि चंद्र ग्रह अष्टमेश है, अगर राहु ग्रह के साथ बैठा है तो माता की उम्र कम होती है। अगर मंगल ग्रह बैठा है तो संतान संबंधी चिंता रहेगी, क्योंकि मंगल पंचमेश है, संतान भाव का स्वामी है। शुक्र ग्रह बैठा है तो वाहन दुर्घटना अवश्य होगी, तो इसलिए आप दूसरे ग्रह को जरूर देखें। अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होगा तो जातकों को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु मेष राशि में सम राशि में होगा। दोस्तों आपको मैं बार बार कह चुका हूँ कि राहु जब भी चौथे घर में बैठा होगा, चाहे किसी भी राशि में हो, माता संबंधी परेशानियां अवश्य आती हैं, मकान वाहन संबंधी परेशानियां अवश्य आती हैं। चाहे वो अपने घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ पर भी जातक को माता, भूमि, मकान के मामले में विवाद रहेगा। जातक के घर में आज शांति का वातावरण बना रहेगा। वाहन, नौकर खर्चीले होंगे। तो इसके अलावा माता के शरीर में कष्ट होगा, माता को बीमारी कोई ना कोई लगी रहेगी। तो लेकिन जातक मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा और अपनी मेहनत के बल पर सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेगा। मकान वाहन का सुख जातक जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन जातक को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी संघर्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से नवम दृष्टि पड़ेगी धनु राशि विदेश के घर के ऊपर, जिसके कारण जातक का जो भाग्योदय है वो अपने देश की बजाय विदेश में अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि जब भी राहु की महादशा चले, अंतरदशा चले, आप राहु के एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर ही कर लें। अगर राहु ग्रह के साथ यहाँ चंद्र ग्रह बैठा है तो माता को कष्ट होगा, वाहन दुर्घटना होगी। अगर सूर्य ग्रह बैठा है तो माता पिता दोनों को कष्ट होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह बैठा है तो भूमि विवाद होगा। शुक्र ग्रह बैठा है तो वाहन दुर्घटना हो सकती है। तो मतलब आप दूसरे ग्रह की ज्योति दृष्टि जरूर देख लिया करें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर राहु वृष राशि में होगा, यानी कि अपनी उच्च राशि में होगा और लग्नेश शनि ग्रह का मित्र भी है, तो आपको राहु यहाँ पर ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। जातक को मकान वाहन सभी सुख मिलेंगे, लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद माता का सुख भी मिलेगा, लेकिन पिता के सुख में कमी। यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि के पड़ने के कारण जातक को पिता सुख में कमी। इसके अलावा जातक मेहनती होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा।
जातक की संगीत कला में रुचि होगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी नवम मकर राशि चर राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक का जो भाग्योदय है वो अपनी देश की बजाय विदेश में अधिक मात्रा में होता है। और सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण जातक को बिजनेस, नौकरी, व्यापार में कामयाबी अवश्य मिलती है, लेकिन काफी संघर्ष और मेहनत करने के बाद। तो आप दोस्तों दूसरे ग्रह की दृष्टि युक्ति जरूर देख लें। जैसे मान लो अगर राहु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो माता सुख में कमी, अगर सूर्य ग्रह बैठा है पिता सुख में कमी, मंगल ग्रह बैठा है अंगारक योग बनेगा, वाहन से दुर्घटना संभव है, बुध ग्रह बैठा है विद्या में बाधा आएगी, बृहस्पति ग्रह है तो धन की कमी होगी, शुक्र ग्रह बैठा है वाहन दुर्घटना, शनि ग्रह बैठा है मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की युक्ति दृष्टि जरूर देख लिया करें। अब लास्ट में बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली में जब राहु ग्रह चौथे घर में बैठा हो तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी राहु मिथुन राशि में यानी कि उच्च राशि में बैठा होगा, तो जिसके कारण राहु आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा, माता का विशेष सुख, भूमि मकान वाहन का सुख कुछ परेशानियों के बाद मिलता है, उच्च विद्या प्राप्ति के योग। इसके अलावा जातक का जो भाग्योदय है वो अपने देश की बजाय विदेश में अधिक होगा, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि विदेश के घर के ऊपर। तो इसके अलावा राहु की दशा अंतरदशा आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगी, लेकिन यहाँ से राहु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि धनु के ऊपर, पिता के घर के ऊपर, जिसके कारण पिता से विचार नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप दूसरे ग्रहों की युक्ति जरूर देख लें। मान लो अगर राहु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो माता को बीमार करेगा, सूर्य ग्रह बैठा है तो पिता के सुख में कमी, शुक्र ग्रह बैठा है तो वाहन दुर्घटना होगी, तो शनि ग्रह बैठा है तो नौकर दगाबाज होंगे। तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की दृष्टि युक्ति जरूर देख लिया करें।